राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स, जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी की पूजा करने के बाद और कन्या पूजन करने के बाद हमें चौकी किस प्रकार हटानी होती है और कब हटानी होती है और सारी सामग्री का हमें क्या करना होता है। ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर से लिखें। तो फ्रेंड्स, किसी के यहाँ तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद शाम को पूजा चौकी को हटा देते हैं। किसी के यहाँ पर नवमी के दिन हटाई जाती है और किसी के यहाँ पर दसवीं के दिन हटाई जाती है। हमारे यहाँ पर कन्या पूजन करने के बाद अष्टमी के दिन शाम को चौकी हटा देते हैं। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो उसमें और घी ना डालें, जितना घी है बस वही जल जाएगा। उसके बाद दीपक शांत हो जाए, उसके बाद चौकी हटा दें। देखिए, सबसे पहले जो पूजा में हमने दक्षिणा रखी है, यह आप दक्षिणा कन्याओं में बांट दें। जितनी भी कन्याएं को आप जिमा रहे हैं उतनी कन्याओं को बांट दें। और साथ में श्रृंगार की सामग्री में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कन्याओं को हम दे सकते हैं, जैसे मेहंदी। जैसे श्रृंगार की सामग्री में मेहंदी की कीप, नेल पेंट, तेल वगैरह होता है। ये सभी चीज़ें कुंवारी कन्या को आसानी से दी जाती हैं। और उसके बाद बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, ये आप माता रानी का आशीर्वाद स्वरूप आप खुद भी ग्रहण कर सकती हैं। उसके बाद देखिए, चौकी पर जितने भी फूल पत्तियाँ हमने चढ़ाई हैं और जो हवन की राख है, दीपक की जो बाती है बची हुई, गणेश जी की दुर्वा घास, जनेऊ, ये सभी चीज़ें हमें इकट्ठी कर लेनी होती हैं। तो इन सभी को हम विसर्जन करना होता है। तो सारी फूल पत्तियाँ हम हटा लेंगे। और देखिए, किसी के यहाँ पर नारियल को जो कन्याओं में बांट दिया जाता है अष्टमी के दिन तोड़कर, अगर आपके यहाँ तोड़कर बांटा जाता है तो आप उसी दिन बांट लें। हमारे यहाँ तो अष्टमी के दिन नारियल को तोड़ दिया जाता है और उसका प्रसाद सभी कन्याओं में बांट दिया जाता है। और जो नारियल के ऊपर चुनरी चढ़ाई है, इसको आप धोकर रख दें, दोबारा पूजा में यूज़ हो जाएगी। उसके बाद देखिए, गणपति जी की फ़ोटो हमारे पास है, इसको जल के छींटे देकर हम पूजा में अपने मंदिर में विराजमान कर लेंगे। अगर आपका मंदिर छोटा है तो आप इस मूर्ति को लाल कपड़े में लपेट कर साफ़ सुथरी जगह पर रख दें। और देखिए, पूजा सामग्री जो जितनी भी इकट्ठी होती है हमें इधर उधर नहीं फेंकना है, सभी को हम एक टोकरी में इकट्ठा करते जाएंगे। जो कलश में आम के पत्ते होते हैं इनको भी हम इकट्ठा कर लेंगे। साथ में जो हवन सामग्री है, हमारी हवन की राख है, दिए की बाती है, सभी चीज़ों को हम एक साथ इकट्ठा करते जाएंगे। देखिए, दीपक को हम साफ़ करके पूजा में फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। जो कलश के नीचे हमारे चावल होते हैं, इनकी हम अलग से ढेरी लगाएंगे और किसी को हम दान कर देंगे, या पंछियों को भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, माता रानी की फ़ोटो, मूर्ति, जो भी स्वरूप है, जल के छींटे देकर भाव स्वरूप स्नान करा के इसको भी हम या तो मंदिर में विराजमान कर ले या फिर लाल कपड़े में लपेट कर साफ़ सुथरी जगह पर रख दे। इस तरह ही हमें सारी सामग्री को इकट्ठा करना होता है। जो भी फूल पत्तियाँ, जनेऊ वगैरह है, सभी को हमें विसर्जन करना होता है। देखिए, पूजा चौकी पर जो भी हम सामग्री चढ़ाते हैं उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और सारी चीज़ों का हमें यूज़ करना होता है। उसके बाद जो नवग्रह पर हमने कलावा चढ़ाया था उसको भी हम हटा देंगे और भाव स्वरूप जल के छींटे देकर इनका विसर्जन ऐसे ही हो जाता है। और सारे नवग्रह को हम इकट्ठा कर लेंगे और इसको हम पूजा में फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आप साफ़ सुथरी जगह पर उठाकर रख दें। उसके बाद देखिए, चौकी पर जितने भी चावल हैं सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे। आप इन चावलों को इसमें और चावल मिलाकर किसी को दान भी कर सकते हैं, या फिर आप इनको रोज़ाना पंछियों को भी डाल सकते हैं थोड़े थोड़े करके। या आपके आसपास कोई तालाब या सरोवर है, वहाँ पर मच्छियाँ हैं, तो उनमें आप सरोवर में भी इसको डाल सकते हैं ताकि मछलियों को भोजन मिल जाए। उसके बाद देखिए, जो ज्वारे आपने उगाए हैं, ज्वारे का आप देखिए, मेरा मानना है कि पूजा में सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी होती हैं। माता रानी का भोग प्रसाद समझ के आप इनका जूस भी निकाल सकते हैं, ज्वारे का जूस बनाकर भी पी सकते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसकी मिट्टी निकाल कर गमले में डाल दें और किसी नदी सरोवर में इसका विसर्जन कर दें। उसके बाद देखिए, जो कलश हमने तैयार किया था उसमें से जो हमने सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची डाली थी और साथ में हल्दी की गांठ, इन सभी चीज़ों को हम निकाल लेंगे।
हल्दी की गांठ को आप सब्ज़ी में भी यूज़ कर सकते हैं और सुपारी और सिक्के को आप धोकर रख दें। इसको आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लौंग इलायची डाली थी उसको आप चाय में भी डाल सकते हैं। और देखिए जो कलश में हमारा जल रह जाता है, इस जल के छींटे हम पूरे घर में देंगे और बाकी हुए जल को हम पौधों में डाल देंगे। और जो चौकी पर आपने कपड़ा बिछाया है इसको आप धोकर रख दें, दोबारा पूजा में यूज़ कर लें। देखिए नवरात्रि पूजा की चौकी से जो फूल पत्तियां, आम के पत्ते, दूर्वा घास, जिन्नू वगैरह जो मैंने निकाला था, इन सभी चीज़ों को मैं ऊपर गमले में जहाँ पर भी मेरे पौधे लगाए हुए हैं, मैंने यहाँ पर देखिए गमले में जगह बहुत कम है, तब भी मैंने यहीं पर थोड़ी सी मिट्टी खोद ली है और यहीं पर सभी चीज़ों को मैंने इस तरह से भूमि में दबा दिया है। यानी कि अगर आपके यहाँ पर खुली जगह है, आपके आसपास कोई जगह है, वहाँ पर भी आप इसको दबा सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस तरह ही गमले में दबा देती हूँ। और जो है भी दूर है तो वहाँ पर ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरा ये है भूमि विसर्जन, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जल में विसर्जन करने से जल दूषित होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं भूमि विसर्जन करती हूँ। आपको मेरा यह है भूमि विसर्जन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से लिखना। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर देना। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।